रेहाना और रवि की शादी के वक्त रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन ब्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो। उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या, मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ। तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा सातवें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है? रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है, और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगी तुम मुझसे? यार मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है। बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त,
मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है। कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को थैंक्स का मैसेज करती है। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो। श्रीवास्तव मौसी का जब बेटा हुआ था, उन्होंने तभी ठान लिया था कि अपने बेटे के लिए सबसे सुंदर लड़की का हाथ मांग कर लाएंगी। श्रीवास्तव मौसी को भी बचपन से हीरोइन बन के रहने का बड़ा शौक था, तो बहू भी उनको हीरोइन जैसी ही चाहिए थी। एक दिन उन्होंने मिस गाजियाबाद डिम्पल से उसकी शादी करवा दी। यहाँ बस एक ही दिक्कत थी, डिम्पल को फेस मास्क बनाना तो आता था, पर आटा गूंथना नहीं आता था। बातें तो पक्की पक्की करती थी, पर रोटियां कच्ची पक्की बनाती थी। रेहाना, कमला बहन, मानना पड़ेगा, आप शहर की सबसे सुंदर लड़की को ब्याह कर ले आई है अपने बेटे के लिए। अब हम लोगों के दिन प्यारे न्यारे हो गए हैं। अब इसमें हमने तो कुछ नहीं किया भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है। रवि का काम अच्छा जी चल जी, जाता है। तो क्या क्या कर लेती है आपकी बहू? सब कुछ। जाओ बेटा डिम्पल, शर्मा जी के लिए थोड़ा नाश्ता पानी बना लाओ। उसका ख्याल कैसे डिम्पल नजदीक जाकर श्रीवास्तव मौसी के कान में फुसफुसाती है। को लेकर आ जाती हूँ। मम्मी जी, नाश्ता बनाना तो नहीं आता, सिर्फ पानी ले आओ। स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर अरे बेटा, तुझे देखने कितने लोग आए हैं, इन सबको पानी पिलाने का ही इरादा है क्या?
अरे सुंदर कैसी बात हूँ कर रहे इसलिए हैं? देखने आए मैं हैं। अपनी लगी क्या लगाई करूं? नौकरी कैसे छोड़ मैं दूं? इतनी सुंदर हूँ तो और आप मैंने ही तो सुना बताओ है, ना, हम लोगों क्या को कुछ ही करूं? महीनों में सरकारी क्या नौकरी मिल करूं जाएगी। मैं? अरे बेटा कुछ सरकारी मत नौकरी कर, में कितना खाना कमा बनाना लोगी? सीख ले बस। उतने में तो मैं ड्राइवर रख श्रीवास्तव लूंगा। मौसी के लिस्ट में सुंदरता रेहाना को सबसे रवि की ऊपर बात आती का थी थोड़ा बुरा तो और लगता उन्हें है। उसी का फल मिला। कम से कम उनके मेरी बेटे नौकरी की अशोक ने इतनी एक दिन माँ बेइज्जती से मत करो। शिकायत की, भूल गए माँ इसी कैसी नौकरी की बहू ढूंढ कर बदौलत लाई तुमने हो। अपना बिजनेस मैं खड़ा शाम को किया है। थक हार कर घर लौटता हूँ तो मुझे कहती अरे है, वो तो मैं किसी के अच्छा भरोसे भी कर लेता। पेडिक्योर करना है, देखो करवा अपने दोगे? बच्चे को संभालो, अरे घर का जबकि काम दिन भर करो। काम करके अब पाँव बाहर मेरे जाके तुम थके थे। अच्छी नहीं लगती हो। अरे बेटा ठीक है ना, रेहाना रवि के कहने धीरे पर धीरे नौकरी तो सीख छोड़ देती जाएगी। है। अरे लेकिन अब क्या बड़े से सीख घर जाएगी में माँ, उसकी कीमत उससे किसी कुछ नौकर भी से नहीं कम आता। नहीं होती। हफ्ते भर का शेड्यूल एक बना दिन लिया है रवि का उसने, दोस्त आता है। पेडिक्योर, हेड मसाज, भाभी, मुल्तानी मिट्टी हम का लोग तो ये आपको वो, तब से जानते अरे हैं पता जब नहीं से क्या आप लोग क्या। शादी होकर अरे इस मुझे तो शहर में नाम भी आए नहीं थे। आते। आपकी देख बदौलत ही बेटा, सारा बिजनेस खाना खड़ा हुआ है। बनाना, ये सब्जी किस्मत तो काटना, आप ही की है ये भाभी। सब सीखा जा सकता हाँ है, हाँ भाई, पर सुंदरता हमारी नहीं मेहनत तो सीखी कुछ जा है ही नहीं। सकती। अरे इतनी सुंदर होगी, बहू मिली लेकिन है, भाभी फिर भी की तू किस्मत खुश के नहीं है। आगे कुछ कैसा बेटा है तू? दोस्त वहां से चला जाता श्रीवास्तव है। मौसी का लेकिन रवि मानना का था गुस्सा साफ कि से समय आसमान रहते में होता बहू है। सब सीख जाएगी। देखा पर मिस कैसे बोल रहा था? गाजियाबाद से शादी अरे कराने बिल्कुल के अच्छा बाद आदमी नहीं है ये। घर का जो नाम हुआ है कैसी बात कर रहे वो हैं आप? जरूरी है। प्रशांत भैया तो अरे बहुत अच्छे सबकी बहू इंसान खाना हैं। बना लेती है, कैसे हमारे उन्होंने घर में तो हमारे काम मुश्किल वाली वक्त दीदी में भी है, हमारा साथ पर दिया था। हमारे घर में जितनी सुंदर अरे बहू क्या है ना, पैसा तो साथ दिया। उतनी किसी ये तो के कौन घर में पूछता है? नहीं। ऐसा रवि का श्रीवास्तव व्यवहार मौसी पैसा आते ही सबको अलग कहती हो रहती। गया। फिर एक वो दिन बंदे को वो बंदा हो नहीं गया जो समझता। नहीं होना चाहिए घमंड था। से घिरे रवि ने तो एक डिम्पल दिन को हद ही कर पिंपल दी। हो गया। डिम्पल रेहाना, घर में छुपी बैठी थी, मैं अब तुम्हारे पर साथ नहीं रह ऐसी सकता खबर हूँ। छिपती कहाँ है। शर्मा जी बकवास घर में कर रहे अपनी हो, रवि? बेटी की शादी का न्योता कहना देने चाहते आए हो? तो उन्होंने और पूछ क्यों लिया। नहीं रह सकते तुम अरे मेरे साथ? आज आपकी बहू नहीं दिख रही? देखो मुझे हाँ, कोई और हाँ, पसंद है। वो ना और उसके थोड़ा साथ काम रहने में पर बस बिजी है, यही शर्त रखी आती है ही कि होगी। मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। और इतने में डिम्पल सही रेहाना, में किसी काम से जो वहां आ एक जाती है। स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर बस किए शर्मा जी रवि की को नजर कह पड़ दिया, जाती है डिम्पल "कोई के इश्यू नहीं। पिंपल पर, मुझे जो पैकिंग में उन्हें 4 चांद दिन का पे वक्त दाग लगेगा। जैसा लगता है। लेकिन तब पूरे शहर मैं में बात तुम्हारे साथ फैल नहीं जाती रहूंगी। है कि डिम्पल को 4 दिन के पिंपल लिए हो तुम गया कहीं है। और शिफ्ट हो जाओ, ये मैं घर से दिक्कत निकलूंगी काफी तो बता गंभीर थी और दूंगी। श्रीवास्तव रवि मौसी को घर पता छोड़कर था चला जाता कि है। अगर ऐसा चलता रेहाना रहा को तो दुख उन्होंने होता जो है, वो हासिल रोती किया है। था सब मिट्टी में लेकिन मिल व्यवहार जाएगा। से strong उन्होंने रेहाना फट को से डिम्पल पति को के अपने वापस कमरे में आने का बुलाया। और उसे अरे सबक बेटा, सिखाने का शर्मा पूरा जी के भरोसा बेटे था। की शादी 1 हफ्ते में ही है, हमें उससे सुशिका, पहले ही तुझे कब वापस शादी सुंदर करोगी बनाना तुम मुझसे? पड़ेगा। तू बता तुझे मेकअप के लिए क्या क्या चाहिए? से पहले मुझे विदेश डिम्पल लेकर की दी जाओगी, गई लिस्ट का महंगी सामान कार श्रीवास्तव दिलाओगी। मौसी शाम को ही ले अरे आती है सब दिला दूंगा। और उसके बाद लेकिन शुरू पहले होता मुझसे है शादी डिम्पल तो का कर लो। मेकओवर। एक हाँ, हफ्ते में हाँ, सारे क्यों नहीं? क्रीम्स पाउडर टेस्ट हो चुके हैं कुछ दिनों के लिए और अपने डिम्पल मम्मी और पापा के श्रीवास्तव पास जा रही मौसी हूँ। रेडी उन हो लोगों से जाते अपनी हैं शादी शर्मा की जी बात के बेटे की करूंगी। शादी के लिए। अरे शादी के दिन डिम्पल शुशिका, बहुत सुंदर कैसे लग रही रहूंगा मैं थी। तुम्हारे श्रीवास्तव मौसी को उम्मीद थी कि बस अब तो अब तो शादी हर होने जगह वाली वो है हम और लोगों डिम्पल की। ही छाए रहेंगे, चाहे शादी किसी की शुशिका भी हो। रवि को छोड़कर चली पर जब वो जाती है। शादी में रवि पहुंचते घर हैं आता है, तो उन्हें जहाँ बाहर रेहाना को शर्मा ना जी पाकर लोगों का उसे सब स्वागत करते अजीब मिलते हैं। लगता है। अरे कमला जी, तो रेहाना के सही बिना समय कुछ पर नहीं आई है। है। आप ही का की इंतजार याद था। भी आ रही है। हमने भी हमारे बेटे के चलो, लिए वीडियो मिस कॉल कर लेता हूँ। अहमदाबाद ढूंढी है। रवि रेहाना को वीडियो डिम्पल कॉल करता और है, श्रीवास्तव लेकिन मौसी रेहाना दोनों फोन के नहीं मुंह उठाती। खुले के खुले रह जाते रात हैं। को सोते वक्त शर्मा जी की मन बहू कर को रहा है मुन्ने देखकर को गले लगा वो लूं। तो डिम्पल से भी ज्यादा सुंदर कोई थी। ना, शुशिका से शादी के क्यों? बाद मेरे और हमने बच्चे भी होंगे। अच्छी बहू ढूंढी है अगले ना। दिन रवि ऑफिस जाता है। हाँ जहाँ टीना शर्मा खड़ी जी, होती है। बाकी आजकल के जमाने में सर, सुंदरता आपने से अपने क्या नए होता है ID भाई? मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली देखो थी ना, बूढ़े मैं तो इसी के सब लिए होते आई हूँ। हैं, मैं रवि तो टीना को मानती देखकर हूँ कि खुश हो बस जाता है। रोटियां गोल बना दे, शादी हो गई है इससे तुम्हारी? ज्यादा क्या चाहिए? नहीं सर, सुंदरता का इससे क्या है, अच्छा सा handsome ढल और जाती है, अमीर लड़का पर देख गुण लें मेरे मम्मी ओ पापा। हमेशा रहते हैं। रवि के अरे दिमाग बाबा, से तो टीना को इतना देखकर बड़ा ज्ञान शुशिका आपको का कोई ख्याल गुरु भी खत्म नहीं हो देता, जाता है। जितना बड़ा ज्ञान हाँ, आपको ये एक लड़की मिल जाए, छोटे से इतनी सुंदर पिंपल है। से मिल गया। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। अगले दिन जब अशोक डिम्पल से बात कर रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं शादी लगता में कि मिस मुझसे अहमदाबाद मिलकर के तुम्हारी बाद ये सब खोज मिस खत्म हो गाजियाबाद गई है? यानी तुमको
तुमको ही देख रहे थे। आप ना क्या आप तो करूं, दो मैं बच्चों इतनी की पापा सुंदर लग हूँ रहे हैं। तो आप ही बताओ। नहीं नहीं, क्या मेरी शादी तो करूं? हुई थी, लेकिन क्या दीदी को किसी करूं और से मैं? प्यार था, मुझे छोड़कर मैं चली तो गई। कहती हूँ कि घर का कोई काम टीना कर की या दोस्ती फिर रवि से हो बाहर जाती अपने है। लिए कोई लेकिन काम ढूंढ एक ले। महीने बाद हैं? शिशिका रवि के पास क्या वापस कहा आती माँ है। जी?
हाँ मेरे जी, मम्मी पापा तुमसे मिलना सुंदरता का चाहते हैं। क्या है? लेकिन उन लोगों को कल ये मत तूने मिस बताना कि तुम अहमदाबाद से पहले मात खाई, शादीशुदा हो। आगे और कोई हाँ, मिस शादी से हैदराबाद पहले आ अपनी सारी जाएगी या मिस प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम फैजादाबाद करनी आ होगी। जाएगी, इसलिए काम पर ध्यान दो। पागल। हाँ। अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना और चाहता। कुछ भला महीनों ऐसी बाद लालची औरत से कौन अरे शादी करेगा? बहू, काम करने वहाँ के की बाद माँ तू जाती है। सुंदर नहीं, अति अभी सुंदर हो ये गई पागल है। सी औरत कौन है? देखो तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है,